क्लियर है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे, ट्रेंड क्या होता है। अब ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो बोला उससे ट्रेडिंग नहीं कर सकते भाई खोल के, मतलब बाइनेंस के शुरू हो गए ग्रीन, मतलब ऐसा नहीं होता है। अब अपन उसकी बात करते हैं जो ट्रेडिंग से जो यूज होता है एक्चुअली। दिस इज नॉट सफिशिएंट बट इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। सो देखो, ट्रेंड इज एसेंशियली द नेट इम्पैक्ट ऑफ ऑल द कैंडल्स ओवर XYZ टाइम पीरियड। मतलब अगर मैं पिछले 2 महीने की सारी कैंडल्स को देखूं, पिछले 2 महीने की, मैं बाकी सब कैंडल इग्नोर करूं, आज क्या तारीख हो रही है, आज हो रही है 8 जुलाई, अगर मैं 8 मई तक की कैंडल देखूं, ये 8 मई, ये ऊपर वाली, दिस कैंडल इज 8 मई, राइट। ये इफ आई एम लुकिंग फ्रॉम 8 मई विच इज हियर, ऊपर है, ग्रीन कैंडल है, चाहे तो वो ट्रेडिंग व्यू बीच में आ रहा है, यहां से अगर मैं पिछले 2 महीने का पूरी कैंडल्स को देखूं तो उसका नेट इम्पैक्ट क्या रहा है, दैट इज ट्रेंड। कि अभी जो हमने कैंडल की बात करी वो तो एक दिन का है, कि भाई अगर जिस प्राइस पे खुला उस प्राइस से नीचे बंद हुआ तो नेगेटिव डे, उसको रेड कैंडल बनाए। पर जब हम मतलब रोज तो रेड नहीं बनती है, रोज ग्रीन भी नहीं बनती है, मिक्स मैच चलता है ना, किसी दिन रेड बनती है, किसी दिन ग्रीन बनती है, किसी दिन फिर रेड बनती है, फिर ग्रीन बनती है, ऐसे होता है मार्केट में, राइट। पर अगर हमको नेट इम्पैक्ट देखना है कि यार पिछले 2 महीने में हुआ क्या मार्केट, क्या मतलब अगर मैंने 8 मई को इन्वेस्टमेंट किया होता और अभी तक होल्ड किया होता तो मेरा को पैसे मिलते कि चले जाते, ये देखना है, उसको बोलते हैं ट्रेंड। तो ट्रेंड इज द नेट मूवमेंट ओवर वॉट एवर टाइम पीरियड। अगर आप 1 साल देख रहे हो, 1 महीना देख रहे हो, 1 हफ्ता देख रहे हो, एक मतलब एक क्वार्टर देख रहे हो, जो भी आप टाइम फ्रेम देख रहे हो, उसमें नेट इम्पैक्ट क्या हुआ है। इंडिविजुअल कैंडल्स तो रेड भी होंगी, ग्रीन भी होंगी, ओवरऑल इफेक्ट क्या है, ठीक है, दैट इज अ ट्रेंड। नाउ द ट्रेंड हैज टू बी वेरी केयरफुली मॉनिटर्ड, बिकॉज ट्रेंड में क्या होता है कि अगर लगातार 3-4 दिन ऐसे ग्रीन कैंडल बन जाए या 3-4 दिन ऐसे रेड कैंडल बन जाए तो इट इज वेरी इजी टू गेट, मतलब है ना, धोखे में जाने में बहुत आसान, मतलब इजी पड़ जाता है। क्योंकि क्या होता है, देखो जो आज का दिन है या कल, चलो कल का दिन देखते हैं, ठीक है। कल का दिन बहुत क्लियर था, अब कैंडल बन गई है, अब तो आज चल रहा है, कल की तो कैंडल में कोई चेंज नहीं आ सकता ना, इट इज स्टैटिक, अब वो बन गई, ठीक है। अब वो देख के तो बहुत क्लियर है मेरे को, क्या रेड कैंडल बन रही, नेगेटिव था, इसमें किसी को कोई, मतलब दुनिया की कोई भी फोर्स आके इस बात को रिफ्यूट नहीं कर सकती कि कल का दिन बेरिश था, क्योंकि रेड कैंडल बनी हुई है, राइट। इट इज ऑब्जेक्टिव, नोबडी कैन डिनाई। पर जब हम ट्रेंड देखते हैं ना तो हर दिन नया कैंडल बनता है। जब कैंडल बन रहा है तब हमें नहीं पता है कि ये कहाँ क्लोज होगा, वो तो हम रियल टाइम में चल रहा है, हमारे जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है। और उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब 3-4 दिन लगातार बन जाती है ग्रीन या 3-4 दिन लगातार रेड, इट इज वेरी इजी टू गेट कन्विंस्ड दैट द ट्रेंड हैज चेंज्ड और व्हाटएवर। तो हरा कैंडल अगर बनता चला जा रहा है, वो देखो जैसा ये क्लियरली यहाँ पे, ये देखो, ये क्लियरली ये डाउन ट्रेंड है कि नहीं, क्लियर डाउन ट्रेंड है ये। अब जो यहाँ पे रेगुलरली आ रहे लोग उनको पता है कि क्लियरली डाउन ट्रेंड है, पर इसमें भी 3-4 दिन लगातार ग्रीन कैंडल बनी, राइट। ये देखो, ये 2 बड़ी, ये यहाँ पे एक ये और एक ये 2 बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, राइट। अप ट्रेंड देखते, चलो अप ट्रेंड देखते हैं, ये अप ट्रेंड है, ये तो क्लियरली, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि ये अप ट्रेंड था, राइट। प्राइस, नेट इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ओवर दिस पीरियड वाज पॉजिटिव, इट वाज एन अप ट्रेंड, राइट। और उसमें भी यहाँ पे लगातार 3 दिन ग्रीन रेड कैंडल बनी है, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, राइट। सो नेट इम्पैक्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बीच बीच में अलग अलग डायरेक्शन में तो प्राइस मूवमेंट हो गए, एक नथिंग फॉल्स स्ट्रेट और राइजेस स्ट्रेट, वो बीच में होता है ना। अब ये जो ट्रेंड है ये हमें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेंड जो होता है, सो देयर इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स व्हिच इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। देयर इज कॉन्सेप्ट कि अगर किसी चीज को, मतलब हम एक मूवमेंट एक डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इट इज मोर लाइकली टू कीप मूविंग इन दैट डायरेक्शन अनलेस इवन स्ट्रॉन्गर, ये मतलब हम पता नहीं फिजिक्स में क्यों आ गए, पर मैं बस ट्रेंड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई चीज किसी पर्टिकुलर ट्रेंड में है तो मोर ऑफन देन नॉट
50% से ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि वो उस ट्रेंड में कंटिन्यू करेगी. राइट. So that is why we have to also stick to the trend as a beginner, कि हमें कोशिश करनी है कि हम उस ट्रेंड के साथ चिपके रहें, क्योंकि अगर हम काउंटर ट्रेंड की कोशिश करेंगे तो हमारे जो मैथ्स है वो फेवर में नहीं है. Probability is not in our favor. अगर हम काउंटर ट्रेंड ट्रेड लेंगे तो more than 50% of the times we are likely to go wrong, क्योंकि ट्रेंड हैज मोमेंटम. इसको हम ट्रेडिंग में मोमेंटम बोलते हैं, जो फिजिक्स में जिसको हम इनर्शिया बोलते हैं उसको हम यहाँ मोमेंटम बोलते हैं. कि मोमेंटम डाउन ट्रेंड में अगर आप लॉन्ग करोगे तो आधे से ज्यादा टाइम या 50% से ज्यादा टाइम आप लॉस करोगे. राइट, दैट इज हाउ इट गोज. नाउ ट्रेंड, जैसा मैंने बोला, इट इज द नेट इंपैक्ट ऑफ प्राइस. हाउ डू वी आइडेंटिफाई ट्रेंड्स? ठीक है, अब ये हम समझ गए. अच्छा, उसके पहले एक चीज जो मैं बोलने में भूल ही गया. 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज ट्रेंड. इसके बारे में हम 50 बार यहाँ पे बात कर चुके हैं. अप ट्रेंड अगेन नाम से क्लियर है, या बुल ट्रेंड जिसको बोलते हैं, कि नेट इंपैक्ट अगर पिछले 2 महीने, साल भर, 5 साल, 10 साल, 1 महीना, 1 दिन, 1 हफ्ता का नेट इंपैक्ट ग्रीन रहा है, मतलब कि द प्राइस ऑन एन एवरेज हैज गॉन अप मोर देन इट फेल. गिरेगी भी प्राइस, बढ़ेगी भी प्राइस, जैसा मैंने बोला कुछ भी सीधा नहीं जाता. पर अगर नेट इंपैक्ट जितनी बढ़ी है उससे कम गिरी है तो उसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं. कि भाई बढ़ी थी प्राइस से 20% और घटी थी 12%, नेट इंपैक्ट 8% का गेन हो गया, वो हो गया अप ट्रेंड. ठीक उल्टा इस डाउन ट्रेंड, कि जितनी गिरी है उससे कम वापस बढ़ी है. द फॉल वाज बिगर देन द राइज एंड हेंस द नेट इंपैक्ट इज नेगेटिव, इट इज अ डाउन ट्रेंड. और जब दोनों नहीं हो, अगर कंफ्यूजिंग हो जैसा अभी चल रहा है, साइडवेज चॉपीनेस अगर हो, तो हम उसको साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं. कि भाई जैसे मैं एक लास्ट ईयर का दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. ये कुछ भी नहीं कर रहा था, ये इसको बोलते हैं टाइम पास. कि वो उसी रेंज में जितना बढ़ रहा था वापस उतना रिट्रेस कर रहा था, फिर उतना ही बढ़ रहा था, फिर उतना ही रिट्रेस कर रहा था. तो नेट इंपैक्ट ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट था ना. द प्राइस इंक्रीज वाज नॉट सिग्निफिकेंटली हायर देन द प्राइस फॉल, कि प्राइस इतना जितना बढ़ा उसके से वो बहुत ज्यादा नहीं था, गिरने से लगभग उतना ही वापस गिर के कवर अप हो रहा था. ठीक उल्टा भी ट्रू था, जितना गिर रहा था लगभग उतना ही बढ़ रहा था. नेट इंपैक्ट दोनों का कुछ भी नहीं हो रहा था, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे. दैट इज कॉल्ड साइडवेज ट्रेंड. ठीक है, तो अप ट्रेंड मतलब कि नेगेटिव जो प्राइस का मूवमेंट है उससे ज्यादा है पॉजिटिव. डाउन ट्रेंड का मतलब कि उसका ठीक ऑपोजिट, द फॉल इन प्राइस इज मोर देन द इंक्रीज इन प्राइस. क्लियरली एज अ बिगिनर, अप ट्रेंड में हमको लॉन्ग रहना चाहिए, डाउन ट्रेंड में हमको शॉर्ट रहना चाहिए, बिकॉज दैट हेल्प्स विद इंप्रूविंग आवर ऑड्स ऑफ नॉट लूजिंग मनी. इफ नॉट मेकिंग मनी, प्राइस वो तो भगवान के भरोसे भी होता है काफी बार, किस्मत आपकी थोड़ी, लेकिन काफी बार प्राइस आपके अगेंस्ट ना चली जाए, आपको लॉस ना हो जाए, उसके लिए आपको ट्रेंड के साथ रहना चाहिए. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू हाउ डू वी आइडेंटिफाई ट्रेंड्स. दिस इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव टू एवरी पर्सन. कौन कैसे ट्रेंड देखता है, कौन कैसे बात करता है ट्रेंड के बारे में, वो उनके ऊपर है. कई लोग बहुत सिंपल एक चीज करते हैं जो मैं नहीं करता हूँ, विच इज मूविंग एवरेजेस. वो एक मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं. ठीक है, थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम का देखते हैं, 9 तो थोड़ा कम होता है. लेट्स लुक एट 50 पीरियड मूविंग एवरेज. ये लोगों को कहना है बहुत सिंपल बात है बॉस, ये जो हमने मूविंग एवरेज प्लॉट किया है, ठीक है, 50 या फिर 100 जो बड़े होते हैं, जो मतलब बड़े टाइम फ्रेम के होते हैं, 50 या 100 वाले जो होते हैं. ठीक है, अभी हम 50 ले रहे हैं क्योंकि जस्ट मतलब एज एन एग्जांपल. तो लोगों का सिंपल कहना है कि भाई ये जो लाइन है, ये मूविंग एवरेज की जो लाइन है, अभी हम मूविंग एवरेज आज डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वो हम पहले भी एक आध बार कर चुके हैं और वो अभी मतलब ये बहुत बेसिक सेशन है. पर एक इंडिकेटर होता है मूविंग एवरेज नाम से, बहुत फेमस है गूगल पे, आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, या अभी हम कभी आगे बात करेंगे. पर मूविंग एवरेज जो है, अगर आप देख रहे हो कि वो स्लोप इज डाउनवर्ड्स, मतलब कि वो नीचे आ रहा है एक लॉन्गर पीरियड, 50, 100, 200 वाला मूविंग एवरेज अगर इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, अगर वो नीचे आ रहा है, ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि वो डाउन ट्रेंड पे है. कई लोग जब ये ऐसे ऊपर जा रहा है, जैसे ये, इफ इट इज गोइंग अप, तो पीपल से दैट इट इज ऑन अ अप ट्रेंड. तो मूविंग एवरेज का जो स्लोप है, मूविंग एवरेज का जो डायरेक्शन है, उससे भी लोग
ट्रेंड पता करने की कोशिश करते हैं, और ये ऑब्वियस सी भी बात है क्योंकि मूविंग एवरेज खुद प्राइस से ही बना होता है, तो जो प्राइस का ट्रेंड होगा वही मूविंग एवरेज का ट्रेंड होगा। पर मूविंग एवरेज एक सिंपल लाइन होती है, कैंडल कैंडल बहुत सारी कंफ्यूजिंग नहीं होती है, एक सिंपल लाइन होती है, तो उससे डायरेक्शन पता करना बेटर पड़ जाता है। एक ये तरीका। दूसरा तरीका है कुछ और इंडिकेटर्स यूज करने का, आरएसआई का, जो नॉट आरएसआई, हाँ आरएसआई, सॉरी नॉट वो, आरएसआई का अगर सेम, अगर मूविंग एवरेज जैसे ऊपर जा रहा है वैसे अगर आरएसआई ऊपर जा रहा है तो वो बुलिश है, अगर आरएसआई नीचे जा रहा है तो बेरिश है वगैरह, वैसे होता है। सेकंड है एमएसीडी है, अगर क्रॉसओवर है बुलिश तो ट्रेंड बुलिश है, अगर क्रॉसओवर है बेरिश, वो सब तरीके होते हैं, मतलब इंडिकेटर के जो मूवमेंट्स है उससे हम ट्रेंड का पता करने की कोशिश करते हैं। जो तरीका हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं, चार्ट पे सीधा लेवल निकाल के और करने का तरीका है, उसको बोलते हैं हायर हाई हायर लो। बहुत सिंपल, उसमें हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि जो प्राइस है पिछले कुछ समय का, उसके अगर हम एब्सोल्यूट पॉइंट्स ले लें, अगेन ये थोड़ा, अगेन गजेश दिस इज स्लाइटली हायर मैथमेटिक्स, 12th क्लास मैथमेटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में होता था मैक्सिमम और मिनिमम। Before we just go into it now, let's just answer one question. Crypto Bazaar, what is the outcome of sideways? अच्छा, हाँ, तो साइडवेज ट्रेंड का आउटकम कैन बी ऑन ईदर ऑफ द साइड्स। साइडवेज का मतलब ये है कि हमको ये नहीं बता रहा कि किस डायरेक्शन में वो जाना चाह रहा है। साइडवेज का मतलब, साइडवेज का दूसरा नाम होता है इनकंक्लूसिव वेज। अभी हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि वो कहाँ जाएगा, एंड देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी कि वो साइडवेज ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट होकर अप ट्रेंड बन सकता है और नीचे की भी तरफ आके ब्रेक डाउन भी हो सकता है। सो आउटकम ऑफ साइडवेज, दैट इज द होल पॉइंट, हमें नहीं पता उसका आउटकम क्या है, इसलिए उसको ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए साइडवेज ट्रेंड को एज अ बिगनर ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो साइडवेज का आउटकम हम वो दैट्स बाय डेफिनेशन वी कांट टेल व्हाट इज द आउटकम। समटाइम्स वी हैव सीन कि साइडवेज अपसाइड में ब्रेक हुआ है, जैसा ये हम यहाँ देख रहे हैं, ये देखो, ये यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड बन रहा था ये जो मई जून में लास्ट ईयर, तो ये अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ है, हमने देखा यहाँ पे ब्रेकआउट आया अक्टूबर में फाइनली, नहीं अक्टूबर में कब आया ये, पहले तो आया ये यहाँ पे ऑन जुलाई, इन जुलाई, मतलब जुलाई में बढ़ा और फिर यहाँ फाइनली अक्टूबर में ब्रेकआउट आया और बुल रन शुरू हो गया, राइट। और हमने पहले देखा हुआ है, हमें ये भी पता है कि पहले साइडवेज काफी बार ब्रेकडाउन भी हुआ है, जैसे ये देखो, दिस इज द साइडवेज इन 2018, ये सितंबर 2018 से नवंबर 2018 2-3 महीना साइडवेज में था और फिर देखो ब्रेक डाउन हो गया, राइट, द प्राइस फेल। तो साइडवेज किसी भी साइड जा सकता है। यहाँ पे हमने देख लिया कि साइडवेज का यहाँ ब्रेकआउट अपसाइड में हुआ, यहाँ पे हमने देख लिया कि साइडवेज का, मैं एक बार मार्क करके बता देता हूँ, ये देखो मैं इस साइडवेज की बात कर रहा हूँ, दिस साइडवेज व्हिच लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 3 months, उसका यहाँ ब्रेक डाउन हो गया, डाउन ट्रेंड शुरू हो गया वहां से। अब हम लास्ट ईयर 2018 था, 2018 का बेयर मार्केट। अब अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में मैं जूम कर लेता हूँ, ये रहा, ये साइडवेज इट गिव अ ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड और फिर वहां से तो हमने देख ही लिया ये बुल रन में शुरू, ठीक है। तो साइडवेज का हम नहीं बता सकते, दैट इज द होल प्रॉब्लम विद इट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जो हम कैसे आइडेंटिफाई ट्रेंड को करते हैं, हम एब्सोल्यूट हाइज और लोस को देखते हैं और उनको कंपेयर करते हैं आपस में। तो हमने क्या बोला, हमने बोला भाई ये चार्ट है, ये चार्ट है, इसमें अभी तो कोई भी ड्राइंग वाइंग कुछ नहीं है। हमने बोला बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई ये रहा, ठीक है, उसके बाद वाला जो हाई है ये उससे नीचे बना है, तो ये हाई नीचे ये वाला हाई बना है, उसके बाद कौन सा हाई बना है, तो साहब उसके बाद ये वाला हाई बना है, ठीक है, उसके बाद कौन सा बना है, उसके बाद ये वाला हाई बना है। तो ये मैंने कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, मैंने बस जो जहां मुझे नेकेड आइज से, मैंने कोई इंडिकेटर कोई मैथ्स अभी तक कुछ नहीं लगाया। आप वैसे अगर मैथ्स से करोगे, इफ यू ट्राई एंड यूज एक्सेल पे फॉर्मूलेस, तो आपको ये आप लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमास निकालोगे जो 12th क्लास में डेरिवेटिव्स से, तो आपको ये लेवल्स मिलेंगे। पर हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करा है, इसीलिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, इसलिए हम चार्ट यूज करते हैं, क्योंकि अगर यही चीज एक्सेल पे करने गए तो हमको लगाना पड़ेगा, हाँ मैक्स का फॉर्मूला, फिर उसको फिल्टर करना, बहुत कुछ करना पड़ेगा, राइट। इसलिए हमने क्या किया, हमने इसको चार्ट पे बना दी ताकि नेकेड आंखों से अपने बिना कुछ मैथ्स लगाए हम समझ पाए। तो ये आंखों से क्लियर, देखो इसको देखो, आंखों से बहुत क्लियर है कि यार ये एक हाई था, फिर ये एक हाई था, फिर ये एक हाई, फिर ये एक हाई और ये ऑल टाइम हाई। तो हमने देखा कि ये हाई
इसके ऊपर बना ये वाला हाई, इसके ऊपर बना ये वाला हाई, उसके ऊपर बना ये वाला हाई, और ये तो ऑल टाइम हाई। तो आंखों से दिखा, कुछ हमको करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने बस ये देखा कि ओवरऑल हम जो हाईज मार्क कर पा रहे वो एक दूसरे से ऊपर बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे हमने क्लियरली देखा कि ऊपर बढ़ रहे थे। दैट इज व्हाई इट वाज अ वन ऑफ द कंडीशंस फॉर अप ट्रेंड। अभी जो हम देख रहे हैं वो हमको क्लियरली आंखों से दिख रहा है कि वो नीचे जा रहे हैं। दिस इज हाई, लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, एक हायर हाई बना था एन एक्सेप्शनल वो, फिर ये लोअर हाई। ठीक है, तो naked eyes से if you can see that the absolute highs are going down one after the other, at least दो, तो हम उनको lower highs बोलते हैं, which is a condition for downtrend। ठीक है, ऐसे ही हम lows को देखते हैं। तो ये देखो, ये लो, ये लोअर लो, ये लोअर नहीं था, फ्लैट। कई बार ऐसा भी होता है कि ना लोअर होगा ना हायर होगा, सेम जगह पर होगा। ये यहाँ पे लोअर लो, मतलब सॉरी फ्लैट लो यहाँ पे, फिर ये देखो ये फिर लोअर लो, एंड ये भी लोअर लो, राइट। सो हमको ये भी दिख रहा है कि भाई लोअर्स जो हैं वो भी नीचे जा रहे हैं, हाईज जो हैं वो भी नीचे जा रहे हैं। तो हमको ये क्लियर हो गया कि यार हाई एक के बाद एक कंसेक्यूटिवली जो प्राइस हाईएस्ट, देखो इसका एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एक छोटा सा है कि बुल्स कितना ऊपर तक प्राइस को पुश कर पा रहे हैं। देखो यहाँ पे बुल्स टुक द प्राइस टू एन ऑल टाइम हाई व्हेन दे ट्राइड नेक्स्ट टाइम, ठीक है, तो वो पिछले वाले से भी ऊपर नहीं ले जा पाए, वो उसके पहले ही प्राइस वहीं पे मतलब बेयर्स ने रोक दी, बुल्स ने बाइंग करी, उनकी अटेम्प्ट तो था कि पिछले ऑल टाइम हाई के ऊपर चली जाए, पर बेयर्स ने इतनी सेलिंग करी, राइट, कि वो उसको दे वर अनसक्सेसफुल और प्राइस नीचे आ गया। इसका मतलब जो बुल्स है, जो बायर्स है, जो बुलिश, जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है, इट इज गेटिंग वीकर इन कंपैरिजन टू बेयर्स। ये लड़ाई है जैसे होती थी ना पुराने जमानों में दोनों साइड की, वैसे ही चल रही है। हमको रियल टाइम में बस ये पता करना है कि हु इज विनिंग, दैट्स ऑल, राइट। तो हमको ये समझ में आया कि यार बॉस पिछली बार से भी ऊपर ले जाने की कोशिश थी, अनसक्सेसफुल हो गई, मतलब हार गए लोग। ये वाली बैटल में बुल्स हार गए। ऐसे अगली बैटल में तो बहुत नीचे बहुत ही बुरा हारे, इसके बाद बहुत बुरा हारे, एक कोशिश करी, थोड़ा ऊपर गए, थोड़ा एक वन विन, बट देन अगेन लॉस्ट, राइट। तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि बाइंग पावर ज्यादा स्ट्रांग है कि सेलिंग पावर। बस उसके आपको जैसे तरीके ढूंढने आप ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ बहुत सिंपल तरीका यूज करें कि चार्ट में अगर कंसेक्यूटिवली बुल्स जो है वो नया हाई नहीं बना पा रहे, ठीक है, अगर वो नया हाई नहीं बना पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट एबल टू, लाइक द मोमेंटम ऑन बाइंग साइड इज लूजिंग और द सेलिंग मोमेंटम इज गोइंग अप। ठीक है, ऐसे ही लो का भी है कि प्राइस और नीचे जा रहा है, और नीचे जा रहा है, और नीचे जा रहा है, और नीचे जा रहा है। So lower highs and lower lows means downtrend, higher highs and higher lows means uptrend। कि consecutively अगर highs ऊपर जा रहे हैं तो uptrend होता है, मतलब not सिर्फ highs, higher मतलब highs भी ऊपर जा रहे हैं और lows भी ऊपर जा रहे हैं तो uptrend बोल सकते हैं, और lows भी नीचे आ रहे हैं और highs भी नीचे आ रहे हैं तो उसको downtrend बोल सकते हैं। दो लगातार higher high higher low जब बनते हैं हम उसको uptrend बोलते हैं, लगातार दो lower low और lower high बनते हैं तो उसको downtrend बोलते हैं। अगर दोनों नहीं हो रहा है, अगर दोनों नहीं हो रहा तो उसको साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। दिस इज बेसिक्स ऑफ। हाँ, एक बार इसका एग्जांपल से भी दिखा दो कि हम दो हायर हाई देख लेते हैं या फिर एक हायर हाई और एक हायर लो देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये अभी का ही बुल रन देखते हैं, जो अभी मैंने बताया भी वैसे एक्चुअली कि ये दिस इज अ हाई, दिस इज अ हायर हाई, दिस वाज हायर हाई। तो इतने को अगर हम देखें इस प्राइस एक्शन थोड़ा और नीचे से लेते चलो, लेट्स लुक एट दिस। ठीक है, पहले हम हाईज देखते हैं, ये हाई, हायर हाई, हायर हाई। तो ये दो हायर हाई कंसेक्यूटिवली एक के बाद एक, मतलब पहले फर्स्ट फिर सेकंड, कंसेक्यूटिवली वो एक के ऊपर एक बने, दोज आर टू हायर हाइज। मतलब ये वाला जो है दिस हाई इज अबव दिस एंड दिस वन इज अबव दिस। ठीक है, बट इसमें गैप भी काफी है। गैप कैसे करते हो, मतलब क्योंकि बीच में अगर हम कुछ कैंडल्स देखें तो फिर वो लो भी गई है। हाँ, पर एब्सोल्यूट नंबर देख रहे ना तो भाई सी कैसे बताऊं, इसका बहुत कुछ लेना देना है। एक मिनट, अ लॉट ऑफ इट हैज टू डू विद द स्लोप, वो मैं उसमें जाना नहीं चाहता, बट वी विल ट्राई एंड सी। ये देखो क्या हो रहा है, अगर मैं इसका लाइन बनाऊं, एक मिनट को आई विल मेक अ लाइन चार्ट आउट ऑफ दिस। ये देखो, नाउ लुक एट दिस, इफ दिस इज द लाइन चार्ट एंड आई ड्रॉ, मैं कलर बदल देता हूं इसका ब्लू से कुछ और, कि दिख ब्लू से कुछ और आ रहा है।
so that it is, let's make it red. ठीक है, चलो देखते हैं. If I am plotting this, तो what is the broader price movement? ये यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई और फिर ऊपर गई. Do you see this? ये बीच में तो ऑफ कोर्स ये छोटे हाईज लोज बनते रहेंगे. ये यहाँ पे हाई बना, फिर ये लो बना, फिर ये ऐसे छोटे छोटे बनते रहेंगे. पर नेट जो प्राइस का इम्पैक्ट है वो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ऐसा है जो मैंने रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, राइट? दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट. बीच में तो ऑफ कोर्स हाई लो बनेंगे, वो तो मतलब एक, एज आई सेड, प्राइस विल नेवर गो इन वन डायरेक्शन, राइट? वो तो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी. हाँ, जो वो मेरा मेन क्वेश्चन इसलिए ये था क्योंकि जो हम चार्ट अभी कर रहे हैं वो जैसे तुमने अभी वो बनाया कि जहां से शुरू हुआ था बुलिश होना, वो हमारा मेरे ख्याल से जनवरी के आसपास में, और हम उसको फरवरी एंड समवॉट मार्च तक लेकर गए. तो वो 3 महीने का टाइम है वो बताने के लिए. हाँ, तो सी व्हाटएवर टाइम, देखो जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो उस हिसाब से होगा. इफ यू आर लुकिंग एट डेली चार्ट तो आप पिछले 2-3 महीने का मतलब सेशन, मतलब 2-3 महीने का डेटा, 1 महीने 2 महीने का डेटा देखोगे. अगर आप 5 मिनट में कर रहे हो तो आप पिछले 2-3 दिन का देखोगे. सो वो तो टाइम फ्रेम विल डिपेंड ऑन व्हाट टाइम फ्रेम यू आर ट्रेडिंग. ओके, राइट, दैट इज दैट. ठीक है, तो एनीवेज ये जो हम बता रहे हैं, दिस इज द, लुक एट दिस इज द, जो मैंने हाई बताया था पहले, ये हाई, हायर हाई, हायर हाई, ऑल टाइम हाई. तो हमने देखा कि क्लियरली 2 कंसेक्यूटिव हायर हाइज बन गए. अब हम लोज देखते हैं. ये यहाँ पे लो बना, ये हायर लो, हायर लो, हायर लो एंड हायर लो, राइट? मैं एक बार प्लॉट करूंगा. ये और ये और ये. देखो अब ये जो सर्कल्स है, क्या ये अपने आप में आपको ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं? एक सर्कल दूसरे से ऊपर बन रहा है, राइट? क्लियरली कि भाई जो सर्कल्स है वो कंसेक्यूटिवली ऊपर जा रहे हैं, राइट? अभी अगर मैं अभी को प्लॉट करूं तो देखो अभी क्या हो रहा है. अब देखो ये सेम सर्कल्स अभी तक ऊपर जा रहे थे, अब देखो इसी सर्कल से कंटिन्यू कर रहे हैं जहां हमने छोड़ा. ठीक है, ये वाला हाई से, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, लोअर हाई, ये हायर हाई बना एक फॉर अ चेंज. देखो ये सर्कल ऊपर गया फिर नीचे आ गया, लेकिन राइट अब हम इसी लो से कंटिन्यू कर रहे हैं. ये लो बना, उसके नीचे बना, इसके पहले देखो पिछले 3 लोज ऊपर बने थे, ये नीचे बना, ये तो बहुत ही नीचे बना उससे. मैं थोड़ी सी ड्राइंग मेरी खराब है, प्लीज बेयर विद इट. ये नीचे बना, ये फ्लैट ऑलमोस्ट सेम जगह बना, देखो सेम जगह बना. फिर ये तो नीचे बना थोड़ा सा, ये देखो ये यहाँ पे, और ये तो और भी नीचे बना. डू यू सी दिस? मतलब वो सर मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, वो छोड़ो, बट डू यू सी दैट यहाँ पे बिना किसी डाउट के द सर्कल्स आर गोइंग अप क्लियरली, एंड यहाँ पे बिना किसी डाउट के द सर्कल्स आर कमिंग डाउन, राइट? तो ये इसमें ऑब्जेक्टिविटी है, क्योंकि हमको पता है कि सर्कल्स कोई भी ड्रॉ करे, कितने मतलब 5 साल बाद भी कोई अगर 2021 का चार्ट देखेगा उसको ऐसे ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये डेटा एक बार अगर एस्टैब्लिश हो चुका है तो वो हो गया. अब हाईज लोज लाइफ में 19th मई का लो लाइफ में अब कभी चेंज नहीं हो सकता 19th मई 2021 को. दैट इज व्हाई देयर इज ऑब्जेक्टिविटी एंड दैट इज व्हाई आई यूज दिस मेथड कि भाई इंडिकेटर को तो सबका अपना अपना तरीका होता है इंटरप्रेट करने का. यहाँ पे हमने क्लियरली हायर हाई हायर लो एस्टैब्लिश कर दिया और ये पता कर लिया कि भाई ये हायर हाई हायर लो बन रहे हैं तो अप ट्रेंड है. अगर हायर हाई हायर लो 2 लगातार बन रहे हैं तो अप ट्रेंड है, और अगर लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं तो वो डाउन ट्रेंड. बहुत सिंपल, ठीक है. ये हो गया ट्रेंड की बात कि भाई ट्रेंड कैसे मतलब आइडेंटिफाई करते हैं. आप और भी तरीके यूज कर सकते हैं, मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, आप MACD यूज कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं. मैंने अपना तरीका बताया कि मैं बस ये देख लेता हूँ कि जो सर्कल्स मैंने अभी बना के दिखाए थे, ये वाले ये कैसे बने. यहाँ पे मुझे क्लियरली ऊपर जाते हुए दिख रहे थे, मुझे पता था अप ट्रेंड है, लॉन्ग करना है, शॉर्ट नहीं करना है. मुझे ये यहाँ पे नीचे जाते हुए दिख रहा है तो मुझे पता है कि शॉर्ट करना हो तो कर सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस उस सब पे जो अभी हम बात करेंगे, पर लॉन्ग नहीं करना, राइट? दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. ठीक है, ये हो गई ट्रेंड की बात.